अब सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा है फिल्म के रिलीज होने के बाद। फिल्म के डायलॉग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डायलॉग्स को गली छाप तक कहा जा रहा है। अब मैं नासिर जी आपके पास आ रही हूं। आपको क्या लगता है कि देखिए, मॉडर्नाइज करने के बहाने, एडवांसमेंट करने के बहाने एक इतना बड़ा महाकाव्य है रामायण, उसको लेकर अगर आप मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ज्यादा करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो फिर ट्रेडिशनली छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात जो है वो याद रखी जाए कि भगवान का अपमान नहीं होता। इंसान सोचता है कि हमारे भगवान का अपमान हो रहा है। दूसरी बात, अगर इन्होंने ये फिल्म जो है बनाई है तो रामानंद सागर जी ने जो बनाई थी सीरीज बहुत ही बढ़िया थी। उस जमाने के लिए तो बहुत ही अच्छी थी। लोग अपना पार्लियामेंट में नहीं आ पाते थे, उनका बहाना था कि मैं रामायण देख रहा था। खैर, तो जरूरी नहीं है कि उसी हिसाब से वही बनाएं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है अपने हिसाब से, क्योंकि आजकल जमाना जो है बदल गया है। मैं उस जमाने का हूं जब पुराने ख्यालात की फिल्में बनती थी। मैं उस जमाने का हूं जब मुझे इतने तो हर जमाने में होते हैं नासिर साहब। देखे नहीं, आप आ गई ना बीच में। नहीं, आप मैं तो एक टिप्पणी कर रही हूँ। सेंटिमेंट्स तो हर जमाने में होते हैं। तो टिप्पणी हमारे जमाने में, आपके जमाने में, सबके जमाने में इमोशंस तो हर जगह। टिप्पणी नहीं करें, आप अड़ंगी दे रही है ना मुझे। मैं अपनी बात को अभी कह नहीं पा रहा। वक्त बदल गया है, लेकिन एक बात याद रहे सबको, कुछ भी कह लो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो लोगों ने फिल्में बनाई हैं, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं बनाई हैं। और रिलीज होने से पहले बातचीत हुई थी इसके बारे में। नहीं है जो हम रावण को जानते हैं वो नहीं दिखाया ठीक से। अरे रावण के 10 सर थे, अब वो भी दिखाने पड़ेंगे 10 सर। तो ये बातें जो हैं, इस पर बिला वजह का विवाद हो रहा है, ये मुझे गलत लगता है। अगर कोई वाकई में अपमान हुआ है तो मैं मानने को तैयार हूं। ये जो आस्तिक साहब हैं और जो एक्चुअली नास्तिक साहब हैं, दोनों को फिल्म अच्छी नहीं लगी। बात तो बड़ी सीधी है ना, उन्होंने आज के जमाने के हिसाब से बनाई है। ये अजय साहब जो है मेरी उम्र के हैं, बूढ़े हो गए हैं, हमारे जाने का टाइम आ गया है। अब जो नई यहाँ पे जो समाज है, नए जो जवान लोग हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए। आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, हमारी यही कामना है। आपसे हमारी बातचीत चलती रहे। मुझे जाने का प्रॉब्लम नहीं नासिर साहब, फिल्म को किस कैटेगरी में आप पाते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं शुद्ध नास्तिक व्यक्ति हूं और मेरा राम के भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं। बावजूद इसके एक सांस्कृतिक चरित्र के तौर पर मैं राम के प्रति आस्थावान हूं। मैं उन कथाओं को जानता हूं, बचपन से सुनता पढ़ता देख आया हूं। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, राम पर फिल्में देखी हैं। आप जिस रामानंद सागर की बात कर रहे हैं वो भी देखी है। तो मुझे इस फिल्म को देखते हुए कल वास्तव में पहली बार अपने 30 साल 40 साल के कैरियर में सिर दर्द हुआ फिल्म देख करके, और ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं। दूसरा बात, बहुत ही घटिया, पुअर, और क्या कहा जाए उसके बारे में, मतलब आग तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। ये कौन, हनुमान टपोरी नहीं है। मेरी अनास्था है उनमें, बावजूद इसके मैं ये नहीं सुनना चाहता हनुमान के मुंह से इस तरीके के संवाद। ये तो मुंबईया के 3rd क्लास जो क्राइम स्टोरीज बनती है उसमें कैरेक्टर बोलते हैं ऐसे, बाप 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 बाप। उन्होंने धर्म का नाम जरूर लिया है, मेरे लिए वो सांस्कृतिक चीज है। एक सांस्कृतिक चरित्र को, देश के सांस्कृतिक चरित्र को जिसमें सभी की आस्था है, वैसे चरित्र को इस तरीके से दिखाना, उसके मुंह से ऐसे संवाद बुलवाना कतिपय शोभा नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। और इसकी जितनी भर्त्सना हो सके की जानी चाहिए। और ये कह सकता हूं मैं कि जो एक कोशिश की गई थी कि आदि पुरुष के जरिए कुछ हासिल किया जाएगा, ये तीर उल्टा उनके सीने पे लगा है। पूरे जो इस तरह की फिल्मों के समर्थक हैं, जो बहुत आक्रामक थे प्रचार में, और जैसा कि मैंने सुना था कि रिलीज के पहले वे तैयारी कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा टिकट लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ सिनेमा घर में आए। अब वही लोग टिकट वापस कर रहे हैं। कल मुझे ट्रेड के एक पंडित ने कहा, ट्रेड एनालिस्ट ने कहा कि लोग एडवांस के टिकट वापस कर रहे हैं या वापस कर चुके हैं, क्योंकि फिल्म के संवाद निश्चित रूप से बहुत ही घटिया किस्म के हैं, पुअर हैं। और साधारण से साधारण फिल्मों में भी ऐसे संवाद नहीं होते हैं। कारों के नाम क्यों बदल दिए गए हैं? राम को आप राघव क्यों कह रहे हैं? लक्ष्मण को शेष क्यों कह रहे हैं? हनुमान को बजरंग क्यों कह रहे हैं? सीता को जानकी क्यों कह रहे हैं?
हम जानते हैं कि ये सारे नाम उनके पर्यायवाची नाम हैं। मैं हनुमान में कोई आस्था नहीं है, लेकिन हनुमान के मुंह से ये बाप शब्द नहीं सुनना चाहता।